माँ, इसी तत्व को समझने के लिए भगवान जी ने गीता में कहा, एक अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्श। भगवान ने कहा है इस श्लोक में कि इंसान जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी पर ध्यान लगाता है, चिंतन करता है, अनुदर्शनम, जिनके हो गए हैं और जो बीत गए हैं उनका ध्यान करता है, वो सबके सब चले गए और वहाँ ये सब कुछ आया, ये हम पर भी आना है। और अगर हम इस पर चिंतन करें तो इंसान समझता है कि हम मृत्यु की सोचेंगे तो दुखी हो जाएंगे। असल बात तो यह है, अगर ये चिंतन सफल हो गया तो हम आनंद पालेंगे, कोई दुख हमें छू नहीं सकेगा, कोई कष्ट हो नहीं सकेगा। क्यों? हम विपरीतता को या अनुकूलता को दोनों को बराबर समझ लेंगे। ये तो आने जाने मौसम है, ये आते जाते रहते हैं, इनकी तरफ कौन देखे और तन को कौन अपना मित्र कहे और तन की पूजा को माने और को मांगे। ऐसी मांग भी नहीं रहेगी, क्योंकि लो इसका क्या ठिकाना है, जाने किस पल ये हमें छोड़ जाएगा, और अगर छोड़ने जाएगा तो तड़पाएगा। कभी बुढ़ापा भी आएगा और कभी बीमारी भी आएगी। मृत्यु तो आनी है, पर जन्म कहाँ से हुआ, ये भी प्रश्न उठेगा कि ये हम पैदा क्यों हुए, हम हैं कौन। हम जो हम करते हैं, ये हम में तो बड़ा गम है, ये हम कहाँ से आ गया। फिर हम पूछेंगे ना, इसकी तलाश तो करें कि ये जन्म क्यों हुआ, इसका प्रयोजन क्या है, मैं क्या योजन बनाऊं। कुछ तो होगा और वो निश्चित होगा, क्योंकि मैंने तो जन्म मांगा नहीं और कुल जो मिला वो मांगा नहीं, जानता भी नहीं था कहाँ रहना है, कैसा स्तर है, ये चिंतन कैसा है, वातावरण कैसा है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। अगर हमने ये नहीं किया तो क्या बाकी हमने किया। इसलिए वो कहते हैं कि इन पर चिंतन करो और ध्यान से देखो, और अपने आप को कर्ता समझ के इतने दुखी सुखी जो होते हो और दूसरे को भी कर्ता का दोष लगाकर इतने दुखी सुखी जो होते हो, वो क्यों करते हो, क्या जरूरत है। अरे भाई, आप आनंद हैं, आनंद में रहिएगा, आपकी जात ही आनंद है, क्योंकि आप आत्मा के कुल के कुमाल है, आत्मा के कुल के, परमात्मा के वंश के, फिर दुखी ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं इन पे ध्यान लगाओ, आपको ये बात भी और ये राज भी समझ आ जाएगा कि आपका तो ये मट्टी का कुल नहीं हो सकता, मट्टी का जाया भी नहीं हो सकता और प्रकृति का आश्रित भी नहीं हो सकता। तो फिर अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, तब ये मृत्यु से तर जाओगे। वो तर जाते हैं, क्यों? उन्होंने इसको छुआ भी नहीं, इसलिए उनकी बात ही और है। हाँ बेटे, माँ, किसी और का प्रश्न है? माँ, ये फूल किन भावों से चुने जाएं ताकि यही सुंदरता हमारे अंदर में आए? देखो बेटे, अगर दुश्मन चुने तो सोचेगा मैंने नाहक दुश्मनी करी, बिछड़न तो लिखा था, मैंने अपना मन क्यों खराब किया, है ना। वाह,
तुमने तो अच्छी दुश्मनी निभाई, हमारी आंखें खोल दी कि ये तो हमारा ठिकाना ही नहीं है। अरे दुश्मन, तू ये तो सजन निकला, तुमने हमें अपनी सूरत दिखा दी। और अगर सजन का है तो उनके फूल चुनो कि सजन, तुमने तो अपनी सजनता नहीं छोड़ी और मैंने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी। मैंने तेरे को खराब करने के लिए ही, तेरे को लूटने के लिए ही, तेरे से कुछ पाने के लिए ही सिर्फ हाथ बढ़ाए, तुझे देने के लिए कुछ नहीं किया। सजन तो मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि तूने मुझे दिया ही दिया है। अगर आप सजन मानते हैं तो आप सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, और अगर रोते हैं तो अपने सुख के लिए रोते हैं। हाय, अब मुझे देगा कौन? मैं तो लुट गया। क्यों लुट गया? अब मुझे देगा कौन? मेरा जी घबराता है, अब मुझे देगा कौन? ठीक है, मन और कटु और गलतियां कर बैठता है क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। जो ध्यान से देखता है वो कहेगा तेरे कौन गुण गाऊं, तेरे आश्रय जीते थे। अभी तक तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो तुमने किया है, हम वही करेंगे जो तूने किया। धन्य हो तुम, हे जननी, तुम धन्य हो। तुमने क्या नहीं किया, मैंने सारा छीन लिया, बीन लिया, तूने क्या नहीं किया। गुण ही गाओगे। तुमने हर बार क्षमा किया, तेरी लगन हमारे साथ ही लगी रही और हमें आशीर्वाद ही देती रही, और हमने दुख ही दुख दिया। हमें तो सेवा का अवसर भी नहीं मिला। अवसर तो मिले, वी चोज टू इग्नोर इट। क्यों? हमारा अहंकार कुछ और बोला, इसलिए तब भी गुण गाओगे। किसी भी निगाह से देख लो, अब तो गुण ही गा सकते हो, क्योंकि आपको देखकर हमें भी कुछ महसूस हो रहा है कि ये दुनिया कुछ पल की है। इसमें चाहना और चाहने के बाद निराशा और आशा, ये सब मिथ्यात्व है। ये हमारा मन ही खराब करता है। ये लो, वो गए, और अब कौन सी चाहना रह गई? कौन सा संग, कौन सा मोह, कौन सी लगन रह गई? वो तो पूर्ण ज्ञान दे के साथ साथ जा रहे हैं। तो ज्ञानी इसको, उस ज्ञान को की दृष्टि से देखता है और देखकर मनोमन मुस्कुरा देता है। क्यों? वाह, हमें तो ये पता लगा। अब इनमें से कोई भी भाव ढूंढ लो, जो भी आपका भाव है। इस समय बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना। और अगर कोई बुराई अंदर में है तो ये सिर्फ आपकी है और बस आपकी है, क्योंकि अपने लिए रोते हैं लोग, जाने वाले के लिए कोई नहीं रोता। प्रिय से प्रिय भी जाने वाले के लिए नहीं रोता कि अभी तो तेरा बड़ा वक्त था, अभी तो तूने ये करना था, वो करना था, अभी तो सेवा करवानी थी इत्यादि। ये तो कोई नहीं कहता, अपने लिए सब रोते हैं। इसलिए रोना इमोशनलिज्म है, रोना तो बनता नहीं। अब सोच लीजिए कौन सा भाव पसंद है आपको, उसी भाव में चिंतन कीजिए।